तो बेसिकली श्रीमद् भागवतम क्या है? शब्द ब्रह्म। तो जब तक हम शब्द ब्रह्म का संग नहीं करेंगे तब तक परम ब्रह्म प्राप्त होने वाले नहीं है। इससे कई बार डिवोटीज पूछते भी हैं ऐसा क्यों है कि सालों साल बीत गया, मेरे को भक्ति फील ही नहीं होती अपने अंदर। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने साल हो गए पर फील ही होता ना भक्त हूँ। लगता है मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरे को भक्त वाली फीलिंग है नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम शब्द ब्रह्म का संग नहीं करते। जो जितना शब्द ब्रह्म का संग करेगा उतना वो पर ब्रह्म के नजदीक जाएगा। जो शब्द ब्रह्म का संग ही नहीं करता, जपा करेगा, रगड़ा मार हरि हरि राम राम हरे हरि हरि राम 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 हरे हरि हरि राम राम राम, 1.25 घंटे में निपटा दिया। तो ये निपटाना ही होता है वो। पर क्या शब्द ब्रह्म का हम संग कर रहे हैं इसके अंदर? नाम जप में नहीं करते। हमको बेयर मिनिमम जो 16 माला दिए गए हैं, 16 माला वास्तव में शब्द ब्रह्म का संग करने का मौका है। ये बेयर मिनिमम है सिद्धि करने के लिए। अदरवाइज वैसे 1 लाख नाम है, यानी 64 माला का है स्टैंडर्ड। सब कर लेते हैं ना 64, मैं तो कर लेता हूँ 4 दिन में। बैठे हैं 16 इंटू 4 64 होते हैं। 64 राउंड्स हैं, परंतु 16 में हमारी तो टाइट टाइट रखी हमारी। तो इसलिए शब्द ब्रह्म का संग करना, हरि कथा पढ़ना, हरि कथा सुनना, यह है शब्द ब्रह्म का संग करना। इसलिए हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रीमद् भागवतम क्लास। जपा नहीं है प्रभु जी, जपा होना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम नहीं, जपा तो इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन हम जपा तभी कर पाते हैं जब शब्द ब्रह्म का संग करेंगे, फिर उस शब्द ब्रह्म का संग भी कर पाएंगे। तो जो लोग मान लो क्लास में नहीं आते, कथा सुन नहीं सुनते, शब्द ब्रह्म का संग नहीं करते, जो कि भगवान का प्रेजेंटेशन है वास्तव में, तो जब इसका संग नहीं करेंगे तो होता क्या, कुछ समय बाद फिर धीरे होता है। फिर जो मान लो को बोले भाई क्लास क्या है 1-1.5 घंटा, उतने में तो माला ही कर लो कमरे में बैठ करके। क्लास में वही बताएंगे देखो कृष्ण परम भगवान है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ठीक है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, कर्म के बंधन है, हरे कृष्णा करना है, गोलोक जाना है। मोटा मोटा ये तो कहानी है। इसको कभी ऐसे बताते हैं तो कभी ऐसे बताते हैं, कभी कान ऐसे पकड़ते हैं तो कभी कान ऐसे पकड़ते हैं तो कभी ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ तो वही रहे। तो पता है इसलिए कई लोग जो है कथा में नहीं आते। लेकिन ये जो कृष्ण कथा सुनना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं जीवन भर हम कृष्ण का नाम लेते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड रेगुलरली हियर हरि कथा। तो हरि कथा क्या है? हरि कथा वास्तव में ये भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। और श्रील भक्तिसार महाराज तो कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं। हम तो चाहते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए हमें, फोकट में नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। हम बोलते हैं राधे राधे आ जाओ राधा रानी, राधा रानी बोलेंगे मैं तो कृष्ण कथा के रूप में हूँ, तुम उसमें तो आते नहीं, तो प्रसाद टाइम में आते हो, महाप्रसाद गोविंद तो दोस्ती में आते हो, ठीक है, तुमको कृपा मिलेगी। लेकिन श्रीमती राधा रानी की अगर कृपा चाहिए तो श्रीमती राधा रानी इज देयर अमंग अस इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा जो है भगवान की अभिव्यक्ति है, श्रीमती राधा रानी की अभिव्यक्ति है। इसलिए कई डिवोटीज हैं वो जानते हैं जब तक वो कृष्ण कथा नहीं पढ़ लेते ना उनको नाम जप नहीं कर पाते। वो एज सम डिवोटी दैट्स व्हाई दे रीड फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा पढ़ेंगे फिर जपा करेंगे। कुछ डिवोटीज करते हैं ऐसा, आधा घंटा भले मंगल आरती पहले करें, मंगल आरती पहले आधा घंटा पढ़ेंगे उसके बाद आके जप करेंगे। तो जप करने में ना ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। थोड़ा नाम की महिमा पढ़ेंगे फिर जपा करेंगे। महिमा तो महिमा जितनी भी है भगवान की, कहाँ से आती है? श्रीमती राधा रानी से आती है। शब्द ब्रह्म का संग करना चाहिए हमें। और कैसे आ रहे हैं? स्वयं भगवान से आ रही है ये जो शब्द ब्रह्म है।